देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन प्लांट को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा फैसला किया। अब पीएम केयर्स फंड से देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट देश के सभी जिलों में लगेंगे। पीएम के इस फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने आभार जताया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। केजरीवाल ने बताया दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर चल रही है, लेकिन ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। बेड्स की भी किल्लत है। इसके चलते सरकार के पास लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा दिल्ली में इस समय 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि केंद्र सरकार से 480 टन ऑक्सीजन आवंटित हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई आ नहीं पा रही। दिल्ली को सिर्फ 330 से 335 टन ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। इस वजह से ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। दिल्ली में बढ़ते संकट के बीच अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों से अब मदद की मांग की है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर रतन टाटा, आदित्य बिरला, राहुल बजाज, मुकेश अंबानी, इन तमाम उद्योगपतियों से मदद की अपील की है। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर हों तो दिल्ली सरकार की मदद करें। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की और प्रधानमंत्री ने मन की बात की कार्यक्रम के जरिए डॉक्टरों से भी बातचीत की और साफ साफ एक बार फिर देश को ये बताया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिविटी बरकरार रखने की जरूरत है। इससे निकलेंगे, लेकिन सभी को इसका कड़ाई से पालन करना होगा। अफवाहों पर ध्यान देने से बचने की भी प्रधानमंत्री ने आज अपील की। कोरोना संकट पर आज देश के एक साथ 4 बड़े डॉक्टर्स ने चर्चा की। कहा घबराने की जरूरत नहीं, 90% से ज्यादा लोग घर पर ही ठीक हो जाएंगे, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर भी बोले डॉक्टर गुलेरिया। उन्होंने कहा ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ज्यादा हो तो रेमडेसिविर न लें। रेमडेसिविर कोई मैजिक इंजेक्शन नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के रेवाड़ी में 4 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी तरफ गुरुग्राम कथूरिया अस्पताल में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। सुबह 11 बजे कथूरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। इसके चलते यह हादसा हुआ। दिल्ली के बाद अब मुंबई में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। नवी मुंबई के सबसे बड़े ऑक्सीजन गैस रिफिल प्लांट में एक श्री बालाजी गैस इंडस्ट्री में कामकाज ठप हो गया। पिछले 2 दिन से प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई है। प्लांट पर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर के 100 से ज्यादा अस्पताल निर्भर हैं। प्लांट से हर दिन तकरीबन 15 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुआ करती थी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन अभियान को तेज करने के लिए आज एक बड़ा फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाएगी। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है। 73 वैक्सीन सेंटर्स में से 37 सेंटर वैक्सीन की कमी के चलते बंद हो चुके हैं। मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर के बाहर आउट ऑफ स्टॉक का नोटिस चस्पा है। मुंबई का बड़ा अस्पताल लीलावती अस्पताल भी वैक्सीन के आउट ऑफ स्टॉक लिस्ट में शामिल हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ देश कोरोना मरीजों का आंकड़ा यहां बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में पहली बार 3,49,000 नए कोरोना के मरीज सामने आए। एक दिन में 2,767 लोगों की मौत हुई। राहत की खबर यह है कि 24 घंटे में 2,17,113 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं देश के अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा और बढ़ा है। अब देश में 26 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता राजनीतिक काम छोड़कर लोगों की मदद में जुट जाएं, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कोई भी अस्पताल कोरोना मरीजों को वापस न करे। बेड न होने पर निजी अस्पताल में मरीज का इलाज करवाया जाए। निजी अस्पताल का पूरा खर्च यूपी सरकार देगी। यूपी में आज 35,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने मई में प्रस्तावित संसद मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया है। किसान नेताओं ने दिल्ली की सीमाओं तक जाने वाली सड़कों की एक साइड को खोल दिया है ताकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रह पाएं, लेकिन किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर कोविड टेस्ट की इजाजत देने से मना कर दिया। यूपी की बांदा जेल में बंद बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार का रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें मुख्तार अंसारी को 7 अप्रैल को पंजाब से यूपी लाया गया था।
लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाले मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के भाई का कोरोना की वजह से निधन हो गया। बीजेपी सांसद ने अपने भाई के निधन की खबर ट्वीट करके खुद दी। सांसद कौशल किशोर ने यूपी के सीएम से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की अपील की। साथ ही कहा था कि मांग पूरी न होने पर वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। इधर कोरोना संकट के बीच बिहार के हाजीपुर से एक बेहद ही खौफनाक तस्वीर सामने आई। जेडीयू की पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला और उनके पति बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू के दौरान ग्रैंड डांस पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम में कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बंगाल में कल 7वें चरण में 5 जिलों की 34 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हिंसा की आशंका को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 796 कंपनियां तैनात हैं। 6वें चरण में 268 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पहले 7वें चरण में 36 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर एक एक प्रत्याशी की कोरोना की वजह से मौत होने पर चुनाव टाल दिया गया।